बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू इनसाइड द किचन। और इनसाइड द किचन में जैसे आप देख रहे हैं, मैं आपके लिए लेके आई हूँ बहुत ही मज़े का और बड़ा अच्छा सा एक शरबत। तो आज हम आपके लिए तैयार करेंगे क्रूसाओ सिरप, यानी ब्लू सिरप भी इसे कह सकते हैं आप, ये आम जुबान में तो ऑरेंज सिरप ये तैयार करेंगे। आप इसे तैयार करके प्रिजर्व करके 6 माह के लिए रख सकते हैं और जब चाहे आप इसे पानी में मिक्स करें और एंजॉय करें। अब बहुत गर्मी शुरू हो गई है और लू चलना शुरू हो गई है, तो अब हम तैयार करेंगे आपके लिए अच्छा सा एक सिरप जिसे आप अफ्तार में भी यूज कर सकते हैं और रमजान के बाद आप गर्मियों में इसे एंजॉय कर सकते हैं। जी, तो घर में नेचुरल सा सिरप तैयार करेंगे हम ऑरेंज से। पहले हम लेंगे 3 अदद ऑरेंज और उनकी ऊपर वाली स्किन जो जेस्ट होता है उसे आप श्रेड कर लेंगे, यानी सिर्फ ऊपर वाला ऑरेंज हिस्से को आप ग्रेटर से ग्रेट करेंगे, सफेद हिस्से को ग्रेट मत कीजिएगा। और 2 ऑरेंजेस होंगे उनसे हम इसका जेस्ट हासिल करेंगे। जैसे आप देख रहे हैं, मैंने आपको प्लेट में दिखाया है, ये इसका जेस्ट है। और अब हम सिरप की तैयारी की तरफ चलते हैं कि हमने शरबत के लिए क्या लेना है और कितना लेना है। सबसे पहले हम शामिल करेंगे एक दालचीनी का पीस, तकरीबन 2 इंच का टुकड़ा है। इसके अंदर आप चीनी शामिल करेंगे 1 पाव के करीब और पानी शामिल करेंगे 1/2 कप। और मीडियम फ्लेम पे आप इसे कुक करेंगे। जब इसमें थोड़ा सा बॉयल आना शुरू होगा तो हम इसके अंदर 2 ऑरेंज का मैं आपको दिखा रही हूँ, ये मैंने ऑरेंज वाला पार्ट यानी ऑरेंज जेस्ट जो है वो उतारा है ग्रेटर से। इसे कुक करेंगे शुगर, दालचीनी के पीस और पानी में। आप इसे तब तक कुक करेंगे जब तक कि ये बिल्कुल शुगर इसकी मेल्ट नहीं हो जाती सिरप की और इसका कलर ऑरेंज सा हो जाएगा। तकरीबन 3 से 4 मिनट लगेंगे इसे कुक होने में। और फिर इसके अंदर हम ऐड करेंगे ऑरेंज जूस। जो हमारे पास ऑरेंज पड़े हुए थे उसका हमने जूस निकालना है, ऑरेंज को ज़ाया नहीं करना। और 1 कप ऑरेंज जूस इसके अंदर शामिल करेंगे। अब आप इसे कुक करेंगे तकरीबन 4 से 5 मिनट के लिए। जैसे आप देख रहे हैं इसके अंदर बबल्स बनना शुरू हो गए हैं और थोड़ा सा जब थिक हो जाएगा, बहुत थिक नहीं करेंगे हम, इसका जस्ट सिरप बना के रखेंगे। तो आप इसे थोड़ा सा सिर्फ थिक करेंगे, यानी एक धार की जब चाशनी बनना शुरू हो जाएगी तो हम इसे बंद कर देंगे और स्ट्रेन कर लेंगे। हमारा सिरप बिल्कुल तैयार हो जाएगा। 5 से 7 मिनट में आपकी रेसिपी तैयार हो जाएगी और बड़ी झटपट सी रेसिपी है। आप इसे तैयार करके रख सकते हैं और बड़ी आसानी से आप जब चाहे फ्रिज से निकालें और अपने घर में एक नेचुरल और अच्छा सा सिरप तैयार कर सकते हैं। छह से 7 मिनट में ये सिरप बिल्कुल तैयार हो जाएगा। अब हम एक छन्नी लेंगे और उसकी मदद से ये जो सिरप हमने तैयार किया है इसे निकाल लेंगे। ये तकरीबन 1 लीटर मेरे पास सिरप तैयार हो जाएगा। आप इसे ठंडा करें और ठंडा करने के बाद किसी भी साफ बॉटल में यानी स्टेरलाइज उसके अंदर आप इसे सेव कर सकते हैं। तो अब हम क्रूसाओ रेसिपी के लिए जो ब्लू कलर यूज होता है वो ऐड करेंगे और इसे अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। 1 टीस्पून इसमें जस्ट ब्लू कलर जाएगा और अब हम इसे रख देंगे ठंडा होने के लिए। इसके बाद हम ठंडा करने के बाद आपको इसकी असेंबलिंग करके बताएंगे। असेंबली के लिए हमें चाहिए आइस क्यूब, साथ में लेमन है स्लाइसिस और पुदीने के पत्ते। और हम इसे तैयार करेंगे स्प्राइट के साथ। इसकी यही रेसिपी है, आप इसे इसी तरीके से ट्राई करके देखें, यकीनन आपको बहुत पसंद आएगी। और एक चीज, अगर आपके पास ब्लू कलर नहीं, आपको अवेलेबल नहीं होता तो कोई इश्यू नहीं, आप कोई भी ऑरेंज कलर या कोई भी फेवरेट कलर ऐड कर सकते हैं, लेकिन ओरिजिनल रेसिपी में ब्लू कलर ही जाता है। अब मैंने लिए हैं 2 ग्लासेस और इनके अंदर अच्छे से आइस क्यूब डाल, सिरप हो और उसमें आइस जितनी भी डालो उतना ही मजा आता है। आप अपने टेस्ट के हिसाब से आइस को यूज करें। और अब मैंने इसके अंदर सिरप ऐड कर दिया है जो हमने तैयार किया था। ब्लू सिरप कह लें या क्रूसाओ कह लें या ऑरेंज सिरप कह लें। अब मैं इसके अंदर ऐड करूंगी स्प्राइट और इसके साथ इसके अंदर जस्ट जाएंगे 3 से 4 लीव्स जाएंगे मिंट के यानी पुदीने के और 2 से 3 स्लाइसेस जाएंगे नींबू के। आप इस रेसिपी को ऐसे ही ट्राई करके देखिएगा। ओरिजिनल रेसिपी है क्रूसाओ की,
क्रोसाओ ये ड्रिंक आप अपने घर में तैयार करके रख सकते हैं। नॉर्मली ये ड्रिंक जो है वो अल्कोहल वाला होता है, लेकिन अगर आप घर में तैयार करेंगे तो बिल्कुल ओरिजिनल और अच्छा सा ड्रिंक तैयार करके रख लेंगे। और आप इस तरीके से जो ऑरेंज लवर हैं वो भी अपने लिए सिरप को तैयार करके रख सकते हैं और इसे एंजॉय कर सकते हैं। बहुत ही मज़े का और डिफरेंट सा टेस्ट है, आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और ट्राई करने के बाद मुझे फीडबैक में बताएं कि ये रेसिपी आपको कैसी लगी। जैसे कि आप देख रहे हैं बहुत खूबसूरत सा लग रहा है, लेकिन पीने में भी आप यकीन करें ये बहुत ही टेस्टी और मज़े का है। आप इसे रमज़ान के अफ्तार में ट्राई कीजिएगा, समर में एंजॉय कीजिएगा और रेसिपी पसंद आए तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और मेरे लिंक को अपनी फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर करना मत भूलिए। फिर हाजिर होंगे एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए